नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 1983 में आयोजित पहले कॉमनवेल्थ शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी के इतिहास के बारे में। यह सम्मेलन न केवल भारतीय कूटनीति के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की नेतृत्व क्षमता को प्रदर्शित करने का भी एक मौका था। कॉमनवेल्थ सम्मेलन, जिसे राष्ट्रमंडल प्रमुखों की बैठक CHOGM के नाम से जाना जाता है, पहली बार 1971 में शुरू हुआ। लेकिन 1983 का सम्मेलन भारत के लिए खास था क्योंकि यह नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 1983 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। यह समय शीत युद्ध के चरम का था, जब दुनिया दो गुटों, पूंजीवाद और साम्यवाद में बंटी हुई थी। ऐसे में भारत जैसे गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। नई दिल्ली में हुए इस सम्मेलन में 42 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख शामिल हुए। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति, विकासशील देशों की समस्याओं और नस्ल भेद जैसे मुद्दों पर चर्चा करना था। खासकर दक्षिण अफ्रीका में जारी अपार्थाइड की कड़ी निंदा की गई। इंदिरा गांधी ने इस सम्मेलन में एक सशक्त भाषण दिया, जिसमें उन्होंने विकासशील देशों के अधिकारों की जोरदार वकालत की। भारत ने शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए यह सुनिश्चित किया कि गरीब और छोटे देशों की आवाज भी सुनी जाए। यह सम्मेलन भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय ताकत का प्रतीक था। इसके माध्यम से भारत ने न केवल विकासशील देशों के नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई, बल्कि वैश्विक मुद्दों पर गहरी समझ और प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित की। 1983 का पहला कॉमनवेल्थ शिखर सम्मेलन भारतीय कूटनीति के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह भारत की वैश्विक दृष्टि और नेतृत्व क्षमता का एक सुंदर उदाहरण था। हमारा देश ऐसे ही आयोजनों से यह दिखाता है कि हम केवल एक राष्ट्र नहीं, बल्कि वैश्विक शांति और समानता के एक मजबूत स्तंभ हैं। धन्यवाद।